Hello everyone, I'm Neha Verma. Welcome you all in the science class of class 5th. Today we shall cover the key terms and question answers of our chapter number 1. It is reproduction in plants. So let's start the class with the key terms of chapter number 1, reproduction and plants. The first word is vegetative propagation. So students, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीफ. तो उनके वेजिटेटिव पार्ट से किसी नए प्लांट की ग्रोथ क्या कहलाती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स. नेक्स्ट है रनर्स. रनर्स क्या होते हैं, रनर्स ऐसे स्टेम होते हैं जो ग्राउंड से ऊपर हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं. सो इट इज अ स्टेम दैट ग्रोज हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड. नेक्स्ट इज सकर्स. सकर्स भी रनर्स की तरह होते हैं. ये भी अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो ग्राउंड के पैरेलल ग्रो करते हैं. सो सकर्स आर अंडरग्राउंड स्टेम दैट रन पैरेलल टू द ग्राउंड. नेक्स्ट इज स्टैमेन. सो स्टूडेंट्स, स्टैमेन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड पिस्टिल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. सो स्टैमेन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. नेक्स्ट इज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन कहते हैं हम पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू स्टाइग्मा. आपको पता है कि जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो स्टैमेन होता है. स्टैमेन के भी दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर के अंदर कुछ छोटे छोटे दाने से होते हैं जिसको हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं. तो जब वह स्टाइग्मा में पहुंचाए जाते हैं, यानी प्रोसेस जब वह एंथर से स्टाइग्मा में पहुंचाया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन. नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन प्रोसेस के बाद जो हमारा मेल गैमेट है, यानी फ्लावर का मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है तब उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. इसको यहाँ पे आप लिखिएगा प्रोसेस ऑफ. ठीक है. Now come to its question answers part. Answer the following questions in detail. The first question is, what is vegetative propagation? Which parts of the plants are called vegetative? Vegetative propagation क्या होता है और plants के कौन से parts vegetative कहलाते हैं? तो students, I have told you yet, growth of new plants from the vegetative parts from the plant इज नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. यानी प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से किसी न्यू प्लांट की ग्रोथ क्या कहलाती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एंड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर रूट, स्टेम एंड लीफ. सेकेंड इज, हाउ डज अ ब्रायोफाइलम प्लांट रिप्रोड्यूस. एक ब्रायोफाइलम प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस होता है? द आंसर इज, टिनी बर्ड्स ग्रो इन द मार्जिन ऑफ द पेरेंट लीफ. पेरेंट लीफ की मार्जिन यानी जो पत्तियों की मार्जिन पर छोटी छोटी बर्ड्स निकल आती हैं. एंड आफ्टर सम टाइम दे फॉल ऑफ ऑन द ग्राउंड एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट. कुछ टाइम बाद वह ग्राउंड पर गिर जाती हैं और नए प्लांट को ग्रो करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंशिएट बिटवीन रनर्स एंड सकर्स. रनर एंड सकर में क्या फ़र्क है? सो स्टूडेंट्स, रनर्स एंड सकर्स के बीच डिफरेंस ये है कि रनर्स ग्राउंड से ऊपर हॉरिजॉन्टली ग्रोथ होती है उसकी, एंड सकर्स ग्राउंड से नीचे ग्राउंड के पैरेलल ग्रो करता है. सो रनर इज अ स्टेम दैट ग्रोज हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड. सकर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम दैट रन पैरेलल टू द ग्राउंड. नेक्स्ट डिफरेंस इज, द टिप एंड ऑफ द रनर कैन प्रोड्यूस द बर्ड्स दैट डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स. जो रनर की टिप एंड होती है वहाँ पर वो बर्ड्स निकलती हैं और उससे किसी नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं. जबकि सकर्स रन बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड फॉर सम डिस्टेंस एंड टर्न अपवर्ड टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट. कुछ डिस्टेंस तक वह ऐसे ही ग्रोथ होती है उनकी, और जैसे जब उन्हें नए प्लांट को प्रोड्यूस करना होता है तो क्या करते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं. ठीक है. रनर्स का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी एंड सकर्स का एग्जाम्पल है मिंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर वेयर पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स. फ्लावर का वह पार्ट जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स स्टोर होते हैं और उन पॉलन ग्रेन्स की क्या इम्पोर्टेंस है.
तो स्टूडेंट्स, पॉलन ग्रेन्स स्टोर होते हैं एंथर में। एंथर जो कि स्टैमेन का ही पार्ट होता है। सो द पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन एंथर एंड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड इन फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। पॉलिनेशन कहाँ पर यूज होते हैं? फ्लावर के फर्टिलाइजेशन में इनका यूज किया जाता है। पॉलिनेशन प्रोसेस में जब ये एंथर से स्टाइग्मा में पहुंचाए जाते हैं और उसके बाद फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। द आंसर इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज स्टैमेन एंड द फीमेल पार्ट इज पिस्टिल। आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, फ्लावर का मेल पार्ट होता है स्टैमेन एंड फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल, और यही फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलिनेशन। तो स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टाइग्मा इज नॉन एज पॉलिनेशन। मतलब पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टाइग्मा में ट्रांसफर होने का प्रोसेस क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। नाउ कम टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर, दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। The first question is, how does vegetative propagation happen in potato? Explain with the help of diagram. So students, potato एक underground stem होता है जिसका swollen part कहलाता है ट्यूबर, जिसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं जिनको हम आइज कहते हैं। उनसे ही कुछ टाइम बाद बर्ड्स निकल आती हैं जो नए प्लांट को प्रोड्यूस करती हैं। ये उसका एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि घरों में पटेटो, जैसे घर में पटेटो रखे होते हैं, उसमें बहुत सारी नोड्स होती हैं और कुछ टाइम बाद जब हम 3-4 दिनों के लिए आलू को ऐसे रख देते हैं तो वहाँ से बर्ड्स निकल आती हैं। ठीक है, उसी को क्या करते हैं, अगर हमें आलूओं की ग्रोथ करनी है तो उस पार्ट को काट कर हम मिट्टी में दबा देते हैं। तो इस तरह से जो पटेटो की ग्रोथ हो जाती है, यानी पटेटो से और पटेटो प्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर एंड हाउ डू दे हेल्प फ्लावर। फ्लावर के 4 कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और वे फ्लावर की कैसे हेल्प करते हैं? द आंसर इज द 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर फर्स्ट सेपल्स, सेकंड पेटल्स, थर्ड स्टैमेन एंड फोर्थ पिस्टिल। आपको पता है कि फ्लावर के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं? सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड पिस्टिल। स्टूडेंट्स, सेपल ग्रीन कलर की होती हैं और सेपल का मेन फंक्शन होता है जब फ्लावर बड स्टेज में हो, यानी एक कली के रूप में होता है, तब उसको प्रोटेक्ट करना। पेटल फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। नंबर 3 स्टैमेन। स्टैमेन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड पिस्टिल फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी उससे सीड एंड फ्रूट बनने में हेल्प करते हैं। सो हियर ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ योर चैप्टर हैव बीन कंप्लीटेड। You will write this exercise in your notebook and learn it, okay? So in the next class we shall start a new chapter. Till then, bye bye, take care.